नेपाल एयरप्लेन क्रैश में सभी 68 यात्रियों की मौत। गाजीपुर के 4 युवा भी थे प्लेन में सवार। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। नेपाल एयरप्लेन क्रैश का नया वीडियो आया सामने। गाजीपुर के रहने वाले युवा हादसे से अनजान कर रहे थे फेसबुक लाइव। हादसे की डराने वाली तस्वीरें हुई कैद। इंजन में गड़बड़ी की वजह से विमान हादसे की आशंका। सुबह 10:50 पर टूटा संपर्क। जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित। हवाई जहाज हादसे में मारे गए लोगों के प्रति सीएम योगी ने जताई शोक संवेदना। ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में श्री स्थान दे। दिल्ली में कल होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी होंगे शामिल। 2024 पर होगा मंथन। उत्तराखंड सीएम भी रहेंगे मौजूद। सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग वाली याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार कल दाखिल करेगी कोर्ट में जवाब। रेलवे स्टेशन, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक जगहों से धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग। प्रयागराज में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 33,307 करोड़ का एमओयू साइन। औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी हुए शामिल। घरेलू रोड शो में भी इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों का जोश हाई। कानपुर हिंसा में क्राउड फंडिंग में आरोपी बाबा मुख्तार ने खुद को बताया निर्दोष। कहा उसे फंसाने की हुई साजिश। 3 जून 2022 को कानपुर में भड़की थी हिंसा। लखनऊ में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल का समय बदला। 16 जनवरी से 21 जनवरी तक जारी रहेगा समय परिवर्तन। गोरखपुर में सीएम योगी ने चढ़ाई बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी। प्रदेशवासियों को दी बधाई। बाबा का लिया आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। मकर संक्रांति पर्व पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने किया गंगा स्नान। सूर्य को दिया अर्घ। 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। सभी जिला प्रभारियों को प्रवास करने के निर्देश। कमिश्नरी स्तर पर तैनात किए गए हैं प्रभारी। जन्मदिन पर मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने जीवन पर लिखी किताब का किया विमोचन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान। अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा सरकार की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ी। अखिलेश यादव ने मायावती को दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने डिंपल यादव को लेकर दिया बयान। डिंपल यादव को बताया समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी नेता। कानपुर में भूपेंद्र चौधरी ने एमएलसी प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। यूपी की 5 एमएलसी सीटों पर जीत का किया दावा। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमण मंदिर पहुंची सांसद हेमा मालिनी। भक्तिभाव में दिखी लीन। राधा रमण भगवान के समक्ष गीत की भी दी प्रस्तुति। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का भ्रष्टाचार पर बड़ा बयान। पिछली सरकारों की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं अधिकारी। योगी सरकार में करप्शन पर होगा सख्त एक्शन, जाएंगे जेल। गाजीपुर में मुख्तार की पेशी न होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जताई नाराजगी। यूपी के डीजीपी और डीआईजी जेल को कोर्ट ने भेजा पत्र। 17 जनवरी को किसी भी हाल में मुख्तार की पेशी का आदेश। औरैया में किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। कहा किसानों की परेशानी सरकार हल करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। सरकार तैयार रहे। बागपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। तमंचा और बाइक बरामद। आगरा में सड़क किनारे मिला अज्ञात शव। 35 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पीलीभीत में गर्भवती पत्नी को बाइक से बांधकर घसीटा। पीड़िता के भाई ने दी थाने में तहरीर। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हादसे का मामला। सपा डेलीगेशन ने सौंपा सहायता राशि चेक। मृतकों के परिजनों को सौंपा 1 लाख का चेक। शामली में देवी देवताओं की प्रतिमा में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर 2 पक्ष भिड़े। गांव में तनाव का माहौल। पुलिस बल तैनात। कानपुर में पनकी थाने में तैनात सिपाही का तांडव। पेट्रोल पंप में जमकर की तोड़फोड़। नशे में पेट्रोल कर्मियों से हुई थी कहासुनी। पुलिसकर्मी ने साथियों संग किया हंगामा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ की हरकत से थमी सैलानियों की सांसें। सफारी गाड़ी के आगे आया टाइगर। बैक गियर में चालक ने भगाई गाड़ी। खलीलाबाद के चंगेरा मगेरा गांव में चोरों ने एक घर पर किया हाथ साफ। लाखों के जेवर ले उड़े चोर। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 20 से 25 यात्री जख्मी। बस में सवार लगभग 50 यात्री फिरोजाबाद से मंदिर दर्शन कर वापस लौट रहे थे यात्री।
बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी के घर सीबीआई की रेड। 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद हिरासत में लिया गया व्यापारी। कई अहम दस्तावेज लेकर दिल्ली रवाना हुई टीम। आजमगढ़ में शराब माफिया की 40 लाख की संपत्ति कुर्क, आरोपी पर 21 मुकदमे दर्ज। बागपत में स्कूटी और बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक युवक जख्मी। कासगंज में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 2 सगी बहन और एक भाई की मौत, मलबे में दबकर एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। संत कबीर नगर में राप्ती नदी के किनारे मिला मां बेटे का शव, ग्रामीणों ने नदी में तैरता देखा शव तो पुलिस को दी जानकारी। कैंपरियरगंज के रगोली गांव के रहने वाले हैं मृतक। आगरा में अग्निवीर भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए युवक को धर दबोचा, नकली फौजी बनकर लोगों से कर रहा था उगाही, नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए की कर रहा था डिमांड। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी की मौत से हड़कंप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। झांसी में रुपयों के लेन देन को लेकर मारपीट, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, महिलाओं ने भी की युवकों की पिटाई। पीलीभीत में कानून के दांवपेच में फंसी कुत्ते की जान, IVRI के डॉक्टरों ने कुत्ते का ऑपरेशन करने से किया इनकार, क्योंकि इस मामले में नहीं हुई पुलिसिया कार्रवाई। झांसी में बड़े भाई से मामूली विवाद के बाद छोटे भाई ने की आत्महत्या, बिजली के तारों से फांसी लगाकर की खुदकुशी। बांदा में कार की छत पर बैठकर लड़कों का हुड़दंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराया ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई जख्मी। झांसी में तमंचे पर डिस्को करना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में महिला से अश्लील हरकत, विरोध करने पर दबंग ने महिला से की मारपीट, महिला और उसके परिजनों पर भी की फायरिंग। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर लगी बाइक में आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। मैनपुरी में मजदूरों से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, कई मजदूर हुए जख्मी, 6 की हालत गंभीर। महोबा में कोचिंग पढ़ने गई 2 नाबालिग छात्राएं हुई गायब, पुलिस छात्राओं की तलाश में जुटी। बाराबंकी में 2000 बीघा जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा, लेखपाल और अमीन के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर में महिला की फरियाद ना सुनने पर बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे थाने, पुलिसकर्मी को जमकर लगाई फटकार। शाहजहांपुर में लापता युवक की मिली लाश, 2 दिन से लापता था युवक। कानपुर में एक परिवार ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, कड़ाके की ठंड में बेघर करने का आरोप। 3 बार विधायक रहे पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित का निधन, सीएम ने जताया शोक। मऊ में भूत प्रेत का भय दिखाकर दलित युवती का रेप, मौलवी ने अपने साले के साथ मिलकर किया रेप। बागपत में युवक की अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में मकर संक्रांति पर महिलाओं ने खेला गुल्ली डंडा, दशकों से चली आ रही है परंपरा। चंदौली में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद गरीबों को दिया दान। अयोध्या में सरयू तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान करने के बाद लोगों ने खिचड़ी की दान किया। बरेली के साई मंदिर में विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन, मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुजफ्फरनगर में प्लाईबोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। हरदोई में ग्राहक को रुपए वापस न करने पर उपभोक्ता आयोग ने SBI बैंक मैनेजर पर लगाया जुर्माना, अब जुर्माना सहित धनराशि वापस करने का आदेश। संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद की कार से उतरवाए गए हूटर, पुलिस की कार्रवाई से भड़के सपा कार्यकर्ता। देवरिया में डीएम की कार्रवाई से हड़कंप, 3 क्रय केंद्र प्रभारियों पर मुकदमा दर्ज। बागपत में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक बरामद। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद, 2 सराफा दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों के जेवर ले उड़े चोर। कानपुर देहात में मामूली बात को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 11 बाइकें बरामद। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर हुई 826, 4 वार्डों के 165 भवन डेंजर जोन में, मलारी और माउंट व्यू होटल को तोड़ने का काम जारी। उधम सिंह नगर में अवैध खनन की शिकायत, राजस्व विभाग की टीम ने कोसी नदी का लिया जायजा। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा भूदसाव का दायरा, 2 और होटल झुके, हाईवे पर दरारें भी हुई ज्यादा चौड़ी। जोशीमठ पहुंचे आपदा सचिव, आपदा प्रभावित इलाके का किया दौरा, आपदा सचिव ने दरारों का निरीक्षण किया।
उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का धामी सरकार के खिलाफ विरोध अभियान जारी। बागेश्वर में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की फोटो के साथ मार्कशीट और डिग्रियों को नदी में बहाया। सीएम धामी ने चंपावत के टनकपुर में किया उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं ने गंगा भागीरथी नदी में लगाई डुबकी। देव डोलियों के साथ नाचते दिखे श्रद्धालु। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। भक्तों ने बाबा का किया अभिषेक। हल्द्वानी से जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तरकाशी के मऊरी क्षेत्र में मंदिर में दर्शन करने गए दलित युवक की पिटाई का मामला गरमाया। मंदिर के खिलाफ एक्शन की मांग करने वाले दूसरे युवक के खिलाफ भड़का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने की कार्रवाई की मांग। काशीपुर पुलिस का नशे पर शिकंजा। 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। अल्मोड़ा में रानीखेत के चौबटिया में भीषण आग का कहर। आर्मी आवासीय परिसर में लगी भीषण आग। सेना, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने 10 घंटे में पाया आग पर काबू। यूपी में अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट। 36 जिलों में कल से घना कोहरा रहने की उम्मीद। 16 से 19 जनवरी तक शीतलहर का असर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर बड़ा खुलासा। लश्कर और खालिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे दोनों। राइट विंग नेता थे टारगेट पर। वाराणसी से निकला गंगा विलास क्रूज पहुंचा बक्सर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया सैलानियों का भव्य स्वागत। विदेशी पर्यटकों को दी बक्सर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी। कमलनाथ ने किया एक और चुनावी वादा। सरकार बनने पर डिफॉल्टर किसानों का कर्जा माफ करने का ऐलान। सरकार पर लगाया किसान विरोधी होने का आरोप। आज सेना ने मनाया 75वां स्थापना दिवस। पहली बार दिल्ली छोड़ बेंगलुरु में मनाया गया भारतीय सेना का स्थापना दिवस। सेना का दिखा दमखम। चीन ने कोरोना से हुई मौतों का जारी किया आधिकारिक आंकड़ा। 1 महीने में 60,000 लोगों की मौत। 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के निप्रो शहर में धमाका। रूस ने किया मिसाइल अटैक। कम से कम 5 लोगों की मौत, 27 लोग जख्मी। मिसाइल अटैक के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस की स्ट्राइक के बाद निप्रो में हालात बिगड़े। हमले के बाद ड्रोन फुटेज में दिखी तबाही। रूस ने कीव में रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल। कीव के गवर्नर ने दी जानकारी। रूसी सैनिकों पर फिर बर्बरता के आरोप। खेरसौन के लोगों ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बोले पूछताछ के दौरान उनसे मारपीट की गई। अमेरिका के अल्बामा में खतरनाक बवंडर से तबाही। टोर्नेडो की चपेट में आने से कई घर हवा में उड़े। अब तक 6 लोगों की मौत। पुर्तगाल के लिस्बन में टीचर्स का विरोध प्रदर्शन। ज्यादा वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च। जर्मनी में कोयला खदान विस्तार का विरोध। 6,000 से ज्यादा लोग कर रहे प्रदर्शन। जर्मनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा। इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी युवकों को मार गिराया। वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान मारी गोली। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सईद का विरोध। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। कैस सईद ने 2021 में किया था प्रधानमंत्री को बर्खास्त। भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत। 3-0 से जीती सीरीज। कोहली ने खेली नाबाद 166 रनों की पारी।